हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था, जैसा कि आप जानते हैं, आपने शॉर्ट देखा होगा हमारे चैनल पे। हमने आज शॉर्ट एक अपलोड किया है और हमने आपको बताया कि हम एडिक्विटी जो हमारी संस्था है, जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो उसका क्या पैटर्न है, वो किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछती है। तो हमने आज इसमें क्या कवर किया है कि हम एसएससी जीडी के कुछ क्वेश्चंस, कुछ हम एसएससी एमटीएस के क्वेश्चंस लाए हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न पे हमारे आधारित होंगे। तो क्या है, मैंने इससे एनालिसिस से मुझे ये पता चला कि हमारे एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस जो हमारा एग्ज़ाम है ना, तो वो हमारा 10th लेवल का एग्ज़ाम है। 10th वाले भी बच्चे भर सकते हैं, 12th वाले भी भर सकते हैं, या फिर हमारे जो भी बच्चे भरना चाहें वो एग्ज़ाम भर सकते हैं। लेकिन हमें क्या है, हमारा जो स्टैंडर्ड है ना, वो एग्ज़ाम्स का हमारा ना तो ज़्यादा टफ है और ना ज़्यादा लो है, हमारा क्या है, नॉर्मल है। तो हम वैसे ही क्वेश्चंस आपके लाए हैं। इससे ये स्पष्ट हो गया है, एनालिसिस मैंने किया है, पूरा पीवाईक्यू वगैरह देखा है, तो हमारा ये स्पष्ट हो गया है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो 10th और 12th स्टैंडर्ड के ही आएंगे, ना ज़्यादा टफ आएंगे ना ज़्यादा कम आएंगे, यानी कि नॉर्मल क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे इस पे, तो हम क्या करेंगे, जीरो से हीरो लेवल तक, यानी कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो हमारे पैटर्न पर ये आधारित हैं। आइए, हमारे क्वेश्चंस ऐसे ही आने की प्रबल संभावना है। तो देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हमें दिया गया, भाई बोला गया कि फाइंड ऑड वन आउट। हमें पूछा गया कि फाइंड ऑड वन आउट। हमसे ये पूछा गया कि भाई ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए ए बी सी डी, और हमें इसमें से ये बता दो कि हमारा ऑड वन आउट क्या होगा। यानी कि मैंने आपको बताया था ऑड वन आउट कैसे फाइंड कर, बोला था आपसे कि आपको क्या देखना है, अगर ऑप्शन दिए गए होंगे तो उनको चेक करना है हमारे कौन से 3 ऑप्शन जो हैं वो सिमिलर कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, या सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, या सिमिलर लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं, जो हमारा डिफरेंट होगा, जो हमारा फॉलो सेम लॉजिक नहीं कर रहा होगा, 3 सेम फॉलो कर रहे होंगे, एक इनमें से हमारा नहीं फॉलो कर रहा होगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। तो हमें दिया गया है फाइंड ऑड वन आउट बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मैंने बताया था, और हमें ऑप्शन दे दिए ए बी सी और डी। हमने आपको बताया था जब भी हम अल्फाबेट्स देखेंगे तुरंत क्या करेंगे, हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने प्लेस वैल्यू याद कर ली होगी। तो आइए हम देखते हैं, हमें क्या दिया, MTA, तो तुरंत प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं MTA। तो MTA यहाँ लिख लेते हैं। MTA की तो प्लेस वैल्यू कितनी होती है, M की 13 होती है, और T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है, और A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर भी A ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर हम B ऑप्शन देखते हैं, B ऑप्शन CJA। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 हो गई, 10 हो गई इसकी प्लेस वैल्यू, 1 हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। फिर उसके बाद हमें दिया गया KR बाई, तो आइए हम KR बाई लिख लेते हैं, KR और बाई। ठीक है, उसके बाद हमें A और HR, AHR। तो हमारा A ऑप्शन ये, B और C और D। तो हम इसकी भी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, K की प्लेस वैल्यू 11 होती है, और हमारी R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, और बाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है। उसके बाद हमें क्या दिया गया, HAHR, तो हम 1, 8 और 18। तो सिंपल सा हमें दिखने लग गया होगा कि हमारा यहाँ लॉजिक क्या फॉलो कर रहा है। तो आइए देखते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं, हमने देखा कि भाई ये किससे, हमने बोला था आपको प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर क्यूब योग सब करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले बेसिक से चलते हैं। हमने क्या किया, माइनस करके देखते हैं, सब डिफरेंस देखते हैं। तो हमारा क्या था, 13 से 20 हुआ, 20 से 1 हुआ, यानी कि हमारा M से T बना, T से A कैसे बनेगा। तो हम यहाँ प्लस कितना हुआ हमारा, प्लस 7 हो गया। अब हमें 20 से A बनाना, तो हमारा ऐड कितना होगा भाई, 20 से A यानी कि 26, 6 हो गया, 6 पे Z होता है, फिर उससे 1 आगे यानी कि A। तो यानी कि हमारा कितना ऐड हुआ है, 20 से 1, तो हमारा प्लस 7 हुआ है। वैसे ही हम यहाँ देख लेते हैं, तो C से हमारा J हुआ, तो कितना हुआ ऐड, तो प्लस कितना होगा हमारा 7। फिर हमारा क्या हुआ कि 10 से हमने क्या बनाया, 10 से CJA, 10 से हमारा कितना होना चाहिए, 10 से हमने ये यहाँ पे A आ गया है, तो A यानी कि हमारा कितना बढ़ गया, माइनस का 9 हो गया यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 9 हो गया, CJA माइनस का 9 हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ देखते हैं, प्लस का कितना हो गया, 7 हो गया। फिर यहाँ कितना हुआ है, प्लस का 7 हो गया। फिर उसके बाद AHR,
तो यहाँ पे कितना हुआ है हमारा, प्लस का 7 हुआ है। तो यहाँ पे हमारा कितना हुआ है, देखो सी था हमारा जे हुआ तो हमारा +7 हो गया, ए हमारा जे से ए हुआ तो हमारा कितना हुआ है, 10 से 1 हुआ है तो माइनस तो 9 ही हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, के था आर हो गया तो प्लस का 7 हो गया, फिर आर से हमारा वाई हुआ तो प्लस का 7 हो गया, और एच हमारा ए से एच हुआ तो प्लस का 7 होगा। तो आई थिंक हमने कहीं पे कुछ गलत कर दिया है। देखिए यहाँ पर भी हमारा +10 हो रहा है यहाँ पे। तो आइए हम क्या करते हैं कि हम एक ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा ये गलत हो गया आई थिंक ऑप्शन लिखने में, या फिर कुछ गलत हो गया तो सॉरी। तो आइए हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए एच ओ कर देते हैं, ए एच ओ कर देते हैं, यहाँ पे इसको हटा के ओ कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें पता चल जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है हमारी 15, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है हमारी 15, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 8, यहाँ था 8 से 15 तो +7 हो गया। तो आपने देखा कि हमारा यहाँ +7 हो रहा, +7 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा +7 हो रहा, +7 हो रहा है हमारा, फिर यहाँ पर भी +7 हो रहा, +7 हो रहा। लेकिन एक ही हमारे पास ऑप्शन है जिसमें क्या हो रहा है हमारा, पहले तो +7 हो रहा है लेकिन बाद में -9 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए ऑप्शन हमारा और ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हमारे तीनों क्या है, सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं। +7 का सेम लॉजिक जो है हमारा वो फॉलो कर रहे हैं ये, ठीक है। +7 वाला, लेकिन ये क्या है भाई, पहले तो +7 हो जा रहा है लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है कि -9 हो रहा है। तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा, यही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दें, ठीक है। सभी लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है, ओके हटाता हूँ इसको, मैं हटा देता हूँ। आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आप लोग सभी ध्यान से देखते रहिएगा और ध्यान से सुनते रहिएगा, सभी चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक अगला क्वेश्चन एनालॉगी का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वो एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत रेयर होता है कि एक आध टफ क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर कीजिएगा। इसमें मैं आपको ये नॉर्मल क्वेश्चंस लाया हूँ, इसमें थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा अगली क्लासेस में, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, हमें एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, हमें पहले 9 दिया गया है, फिर अनुपात 164, फिर समानुपात, फिर 15, फिर उसके बाद हमसे ये वाला भाई पूछा गया कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, जो यहाँ पे खाली स्थान है पूछा गया हमारे पास, भाई यहाँ क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे कि हमारा क्या होगा, कैसे क्या हमारा लॉजिक फॉलो करेगा। तो आइए मैं बताता हूँ। तो हमें दिया गया 9 दिया गया है, हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार, हमें दिया गया 9 दिया गया है, 164 दिया गया है, और फिर समानुपात, और हमें दिया गया 15 अनुपात, और हमसे भाई ये वाला पूछा गया कि बता दीजिए। तो बताइए, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई छोटे नंबर से हम बड़ा नंबर बनाएंगे, छोटे नंबर से हम यहाँ नंबर बनाएंगे। तो हम 9 से 164 कैसे बना सकते हैं, 164 9 से कैसे बना सकते हैं, चलिए हम ट्राई करते हैं। तो या तो मल्टीप्लाई करें, या स्क्वायर करें, या क्यूब करें, हमें तीनों ही करने हैं। या तो हम ऐसे जोड़ घटाना गुणा भाग करके देखें, तो नहीं। देखिए यहाँ पे एक बार ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन हमें बहुत बड़े बड़े दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारा ऐड करके तो नहीं हो रहा, चलो हम एक बार डिफरेंस से देख लेते हैं। 164 में अगर हम 9 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 155 आई थिंक। तो 155, ठीक है, यहाँ पे 9 से 155 ऐड कर देंगे तो 164 बन जाएगा। अब हम 15 में 155 ऐड कर दें तो हमारा कितना बन जाएगा, 155 अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 170 ही बनेगा। जो कि देखिए हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, ऑप्शन में वैल्यू हमारी 400 से ऊपर है, तो इसका मतलब हमें ऐड करके हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हमने डिफरेंस वाला देख लिया कि नहीं हो रहा, प्लस वाला देख लिया नहीं हो रहा, अब हम क्या करते हैं, इनमें गुणा करके देखते हैं। अब गुणा 9 का गुणा कितने में किया जाए कि 164 के हम आसपास पहुंच जाए। तो हम क्या करते हैं, सीधा इसमें हम 20 का गुणा करके देखते हैं, ठीक है। हम 20 का गुणा हमने कर दिया, और 20 में गुणा 9, यानी कि 9 का गुणा हमने जब 20 में कर दिया तो हम कितना हो गया, 180 हो गया। अब हम 180 में 16 माइनस कर देंगे तो हम 164 पे पहुंच जाएंगे,
ठीक है, वैसा ही हम यहाँ कर लेते हैं। हम अगर 20 का गुणा 15 में कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब 300 में हम माइनस अगर 16 कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 284। ठीक है, लेकिन भाई हमें तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया 284, तो इसका मतलब ये भी पैटर्न जो है हमारा वो गलत हो गया है। तो आइए, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, इसमें लॉजिक बहुत अच्छा लग रहा है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसको देखिएगा, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, नॉर्मल का मतलब यही होता है, मॉडरेट का, कि अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये 9 से हमने 164 कैसे बनाया, तो क्या करते हैं हम, देखिए सिंपल सा, हम 9 का गुणा एक बार क्या करते हैं 19 में करके देखते हैं। मतलब 9 का गुणा हम क्या करते हैं, 9 का गुणा हम 18 में करके देखते हैं। 18 निम्मा कितना होता है, 18 निम्मा 162, 18 निम्मा 162, और 162, 18 का जब 9 का गुणा या 18 का गुणा जब हम 9 में कर देते हैं तो कितना होता है, 162। और हम 162 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 164 आ जाएगा। अब वही हम सेम चीज़ करके देखते हैं वहाँ पर, अगर तो हमारा फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 15 में हम 18 का गुणा करके देखते हैं भाई, तो 18 पंचे 90 हासिल 9। ठीक है, 18 एकन 18 और 9 कितना हो गया, 270। अब 270 में हम अगर 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 272, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया भाई, ये भी गलत हो गया। तो आइए मैं अब रियल लॉजिक बताता हूँ आपको, ये भी नहीं लग रहा है ना, तो मैं अब रियल वाला लॉजिक बताता हूँ इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आइए, इसमें क्या कर रहा है भाई, इसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन, अच्छा पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए हमने 9 का गुणा 18 से किया, लेकिन 18 से ही क्यों किया मैंने, तो देखिए 9 का इन्होंने क्या किया, जो हमें पहला नंबर दिया गया है उन्होंने उसका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, यानी कि 18। और 18 जब हमारा कर दिया, उसके बाद हमारा जो पहले नंबर लिखा है 9, उससे ही इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। 18 निम्मा 162 हो गया। ठीक है, 18 निम्मा 162 हो गया। 162 में जब हमने 2 कर दिया ऐड तो हमारा कितना हो गया, 164 हो गया। आपको समझ में आ गया ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया भाई, ये जो था, जो हमने यहाँ 9 के साथ किया था भाई, हमें यहाँ 15 के साथ करते हैं, तो हमने क्या किया भाई, देखना ध्यान से, 15 को डबल कर दिया, 15 को डबल कर दिया तो 30 हो गया। अब 30 का गुणा हम क्या करेंगे, 30 का गुणा हम 15 से कर देंगे, यानी कि पहले जो लिखा है उससे गुणा कर देंगे। तो यानी कि हमारा कितना आ गया, 15 3 45, तो हमारा कितना हो गया 45, यानी 450। अब लास्ट में हमने यहाँ पे क्या किया था, 162 आया था, हमने 2 ऐड किया था ना, तो उसके बाद हमने 450 आ गया। 450 में हम अगर 2 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 452। जब हमारा 452 आया, और आपने देखा है कि ऑप्शन में 452 कहीं दिया गया, आप देखिए ऑप्शन में हमें दिया गया है, ए ऑप्शन में ही हमें देखिए 452 दिया गया। 452, 454, 456, 458, तो डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और हमारा बी ऑप्शन भी नहीं होगा, हमारा ए ऑप्शन होगा, और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ें। सभी लोग भाई साहब नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी इनको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए और देखते हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सभी जो क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा आपको, कल जो मैंने कराए थे, जो मैं आज करा रहा हूँ, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। और बाकी क्लास के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस खुद से जरूर करनी है। ये रिपीटेड ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, अलग से नहीं मिलेगा, बस डेटा ही चेंज होगा, पैटर्न हमारे यही फॉलो होंगे जो मैं आपको डेली क्लासेस में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए अब एक और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, मिसिंग नंबर इन फिगर में एक क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भरमार, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, इसमें आप बताइए कि देखिए हमें मिसिंग, या ये एक मिस कर दिया गया बॉक्स, और यहाँ पे पूछा गया कि भाई यहाँ पे हमें बता दो कि क्या आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे पूछा गया कि भाई हमारा यहाँ क्या आएगा। अब ऐसे मैंने आपको बताया होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा
या मैं मुझसे ये आपने पढ़ा होगा। तो क्या होगा देखिए, इसमें क्या मैंने आपको बताया, एक पैटर्न फॉलो होते हैं दो, एक रॉ वाला पैटर्न होता है, एक कॉलम वाला पैटर्न होता है। बट इसमें क्या करते हैं हम प्लस माइनस, जोड़ घटाना, गुणा भाग, स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस 1, मतलब बहुत चीज़ें इसमें करनी पड़ती हैं तब समझ में आता है। तो देखते हैं हम क्या पैटर्न फॉलो करा। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए भाई, इनको ऐड करके बन जाता है, कभी कभी इनको ऐड करके बन जाता है, कभी कभी क्या होता है भाई, इसको ऐड करके ये नंबर बन जाता है, कभी कभी इन दोनों को ऐड करके ये नंबर बन जाता है, कभी कभी तीनों का सम होता है, कभी तीनों का सम होता है वो बराबर होता है यानी कि सेम होता है। उसके बाद कभी कभी इस संख्या का गुणा इसमें हो जाता है, या फिर इसका इसमें गुणा हो जाता है, या आपस में गुणा होके यहाँ बन जाता है, या फिर कहीं कहीं स्क्वायर प्लस क्यूब करके माइनस प्लस लिखा होता है। तो वो चीज़ें होती है। लेकिन इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है कि हमें ये नंबर बनाना। और सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें फोकस करना होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमें दिखना चाहिए, हमारा बनना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या हुआ है। इसमें देखिए, तो हम क्या करते हैं कि एक बार ऐसे देखते हैं, एक बार ऐसे देखते हैं। अब भाई हम 347, 761, 275, 111 कुछ बन ही नहीं रहा हमारा। देखिए हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना ऐड होगा, अप्रॉक्स मान के चलिए आप 300, 400, हाँ अप्रॉक्स 400 ऐड हो रहा है, 414 के आसपास ऐड हो रहा है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए फिर क्या हुआ, माइनस हो गया, फिर माइनस हो गया, तो हमारा कोई लॉजिक ही फॉलो नहीं कर रहा। फिर उसके बाद हमारा देखिए 347 था, 347 से 259 हो गया, अब 259 से हमारा 371 हो गया। तो हमारा कोई भी लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा 761, ठीक है, हमारा हुआ 347 था, तो हमारा कितना हुआ, 11 में से 4 हुआ, 1 हुआ और हमारा 4 हुआ, तो हमारा ऐड है यहाँ पे 414 ऐड हो गया, हमारा 414 ऐड हो गया। उसके बाद हमारा 761 से माइनस कितना हो गया, 761 में 11 में 6 गया, उसके बाद 15 में से 7 गया 8, फिर उसके बाद हमारा कितना बचा भाई, हमारा कितना बचेगा 5, 386। जब हमारा इतना यहाँ पे 386 आ गया, फिर उसके बाद 275 में यानी कि 4 हो गया, फिर हमारा 6 हो गया, फिर 1 हो गया। तो हमारा देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रहा। आइए मैं बताता हूँ लॉजिक क्या फॉलो कर रहा है इसमें। तो आइए सबसे पहले हम आपको जल्दी से करके बताते हैं इसमें यहाँ पे लॉजिक जो हमारा फॉलो कर रहा है वो ये कर रहा है। आइए देखिए, सब चीज़ें मैं इस वजह से करके आपको बता रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो हमारा देखिए 347 है, जो हमारा 347 लिखा है, देखिए 347, ठीक है 347, हम इसको करके देखते हैं, ऐड करते हैं, हम तीनों को ऐड करके देखते हैं, तीनों को ऐड करके देखते हैं, तीनों को ऐड करके देखते हैं, तीनों को ऐड करके देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि तीनों नंबर ऐड हो रहे हैं और सम यानी कि तीनों नंबर का जो सम है वो बराबर आ रहा है। तो हम वही ऐड करते हैं, 259 हो गया, उसके बाद हमारा 371 हो गया, ठीक, ऐड करते हैं। तो 9 7 16 और 17 की 7 हासिल 1, और 5 4 9 7 16 17 की 7 हासिल 1, 3 3 6 2 8 1 9, तो हमारा 977 आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो रहा है कि 977 आ रहा है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारा 977 यहाँ पे आ गया, 977 आ गया। तो ये वाला जोड़ने पे हमारा क्या 977 आ रहा है। अगर ये वाला भी जोड़ने पे हमारा अगर 977 आ जाएगा तो हमारा सही हो जाएगा। क्या दिया गया, 761, ठीक, उसके बाद 121 और उसके बाद हमें दिया गया 95, 95। तो आइए जोड़ते हैं, 1 2 और 7, 9 2 11 और 6, 11 और 6 कितना होता है 17, हासिल 1, 7 1 8 1 9, तो 977 हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी 977 है। अब ये वाला जोड़ते हैं 275, ये तो पूछा ही गया, ये बाद में जोड़ देंगे। अब 359 और हमारा 507 और 111, 9 7 16 17 के साथ हासिल 1 5 6 और 1 7, 5 3 8 1 9, तो इससे भी 977 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा 977। इसका मतलब भाई सबका जो हम इधर ऐसे जोड़ रहे हैं कॉलम वाइज, तो हमारा क्या हो रहा है कि भाई हमारा सम जो है तीनों का वो एक ही आ रहा है, यानी कि 977 ही आ रहा है। तो इसमें भी भाई हमें तीनों जोड़ के हमारे आने चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला हमसे पूछा गया, ये वाला, तो हम ये पहले जोड़ते हैं और ये जोड़ते हैं और 977 से माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा। तो आइए जोड़ते हैं, हमें 275 दिया गया, 275 दिया गया और हमें 291 दिया गया।
तो हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, 9 7 16, फिर 6 हो गया, हासिल कितनी हो गई, 1 हो गई, 2 2 4 और 1 5, 566 हो गया। अब हम 566 को 977 से माइनस कर देंगे। जब हम 977 से 566 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1, फिर उसके बाद हमारा कितना बचेगा, 1, फिर उसके बाद हमारा कितना बचेगा, 411। तो देखते हैं क्या हमें 411 ऑप्शन में दिया गया। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। हमें देखिए 511 दिया गया, नहीं होगा। दूसरा बी ऑप्शन 411 दिया गया, हमारा देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा 411 आया है तो 411 में ऑप्शन बी में दिया गया, तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, आप क्लास में तुरंत पूछिएगा, ठीक है। डाउट में नहीं रहिएगा, डाउट बिल्कुल सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था क्या लॉजिक हो रहा है, मैंने आपको बताया, देन आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका मतलब क्या है, एडिक्विटी जो हमारी संस्था है वो भाई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भाई हमें कोड दिया गया, भाई कुछ लेटर्स दिए गए हैं, कुछ लेटर्स का पेयर दिया गया है, भाई उसके हमें कोड दिए गए हैं। और ये भाई साहब बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। भाई जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सब एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, तो आप बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। तो हमें दिया गया PQR S और इसमें दिया गया 76। उसके बाद हमें टॉम्ब दिया गया, टॉम्ब। उसके बाद हमें दिया गया 116, भाई 116 हमें कोड दिया गया। उसके बाद हमें सीट दिया गया, सीट दिया गया, भाई हमसे इसका कोड पूछा गया कि क्या होगा। जल्दी से बताएंगे भाई आप सभी लोग, मैं 5 से 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। जो कमेंट करेगा, सही आंसर कमेंट करेगा, मैं उसका अगली क्लास में जरूर और जरूर नाम लूंगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी बताइए आंसर। मैं ऑप्शन भी इसमें शायद होंगे तो मैं ऑप्शन भी दे दूंगा, लेकिन पहले आप लोग आंसर बताइए, आपका आंसर क्या आ रहा है। ऑप्शन देखता हूँ। हाँ, इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाँ इधर लिख देता हूँ ऑप्शन। ए 115, 117, 118, 119, ठीक है। 115, 117, 117, 118, 117, 118 और डी ऑप्शन 119, ठीक है। आप लोग जल्दी से बताइएगा भाई, ऑप्शन इधर लिखे हैं, ऑप्शंस इधर लिखे हैं भाई, ठीक। जल्दी से आप लोग बताइए, ठीक है। टाइम हो गया तो मैं बताता हूँ आपको कि इसमें क्या हो रहा है। मैंने आपको बोला था जैसे ही अल्फ़ाबेट्स हम देखेंगे हम तुरंत प्लेस वैल्यू लिख देंगे, हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, तुरंत प्लेस वैल्यू लिखेंगे। और मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी, अगर शायद आपको ध्यान हो, कि जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं तो इनकी तुरंत प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तुरंत सम करके देखते हैं कि भाई उससे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, देन हम गुणा करते हैं, देन हम स्क्वायर एंड क्यूब करते हैं, प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग सब करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो उस पी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17, आर की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18, 19 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस की 19, और टी की प्लेस वैल्यू 20, 15, 13 और 2। तो आइए हम इनको जोड़ के देखते हैं हमारा बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ 18 दूनी 36 और 1 18 3 54, यानी कि एक हम यहाँ दे देंगे तो 18 18 हो जाएगा 3 जगह, तो कितना हो जाएगा 18 3 54, 54 और 16 कितना होता है हमारा 70। तो ठीक है, हम लगभग यहाँ पहुँच गए। तो ये 70 आया, और 70 में जब हम प्लस 6 कर देंगे तो हमारा 76 आ जाएगा। अब देखते हैं वही चीज़ हमारे यहाँ फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है। भाई 20 है, 15 है, 13, 2, भाई हम बना ही नहीं सकते 116। देखिए छोटे छोटे नंबर से बहुत बड़ा नंबर नहीं बन पा रहा है, तो हम क्यों जोड़ें। ठीक है, आइए देखते हैं ये लॉजिक हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो ये लॉजिक तो हमारा
बेकार गया भाई, फॉलो ही नहीं कर रहा। तो आइए देखते हैं अगला लॉजिक। अब अगला लॉजिक इसमें हमें कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, स्क्वायर के आसपास भी नहीं है, हम स्क्वायर के आसपास भी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। मैं एक बार इसमें क्या होता है, एक लॉजिक होता है भाई, अपोजिट करके उन्हीं की प्लेस वैल्यू का सम करके फिर गुणा और जोड़ घटाना करते हैं। एक बार वो ट्राई करते हैं, तो इसमें हो सकता है कि भाई वो वाला लॉजिक फॉलो कर रहा हो। तो आइए देखते हैं। पी को जब हम अपोजिट, पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट होता है के। तो हम P का अपोजिट लिखते हैं K। फिर उसके बाद P का अपोजिट K, Q का अपोजिट क्या होता है J। फिर उसके बाद R का अपोजिट क्या होता है I। फिर S का अपोजिट क्या होता है H। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। अब हम इन अपोजिट की हम प्लेस वैल्यू लिख के देखते हैं भाई कि क्या होती है। हम इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, हम अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिख के देखते हैं। जब हमने इनको अपोजिट कर दिया, हमने जब इनको आपस में अपोजिट कर दिया, तो हमारी क्या आ गई। तो यहाँ पे देखिए के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11। उसके बाद जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10। उसके बाद आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9। उसके बाद एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8। अब हम इनको जोड़ते हैं, 21 हो गया। 21 और 9 कितना हो गया 30 हो गया। 30 और 8 कितना हो गया 38 हो गया। जब हम 38 को कैसे बना सकते हैं, 38 हम 76 कैसे बना सकते हैं, सिंपल सा, हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 76। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम वैसा ही यहाँ देखते हैं। हमें दूसरा दिया गया था टॉम्ब, तो हमें टॉम्ब से 116, टॉम्ब का कोड हमें जो दिया गया वो 116 दिया गया। भाई टॉम्ब से हम 116 कैसे बनाएंगे, आइए इनका अपोजिट लिखते हैं। तो टी का अपोजिट क्या होता है हमारा जी होता है। ओ का अपोजिट हमारा क्या होता है एल होता है। और एम का अपोजिट क्या होता है हमारा एन होता है। और बी का अपोजिट हमारा क्या होता है वाई होता है। तो आइए हम इनको लिखते हैं, 7 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया और 25 हो गया। आइए तुरंत जोड़ते हैं इनको, क्या होगा 14 और 7 21 हो गया। 21 और 12 कितना हो गया, 21 और 12 कितना हो गया 33। और 33 और 25 कितना हो गया हमारा, कितना हो गया 58। और 58 को जब हमारा 58 हो गया, तो हम 58 को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना बन रहा भाई 116 बन रहा कि नहीं बन रहा। हाँ भाई 116 हमारा बन रहा है, बिल्कुल सही। तो जो लॉजिक हमने यहाँ लगाया था वही लॉजिक हमारा यहाँ फॉलो हो गया। इसका मतलब जो लॉजिक लगा रहे हैं वो हमारा सही है। तो आइए हम इसका अपोजिट लिखते हैं। तो हम इसका एस का अपोजिट क्या होता है भाई बताएंगे सभी लोग, एच होता है। ई का अपोजिट क्या होता है वी होता है। ई का अपोजिट वी होता है। और टी का अपोजिट क्या होता है जी होता है। तो आइए हम इनको इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं और इनको जोड़ते हैं। तो H की प्लेस वैल्यू बताएंगे 8, B की प्लेस वैल्यू 22, B की प्लेस वैल्यू 22, उसके बाद G की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7। आइए तो उसके बाद हम इनको जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 22 दूनी 44, 44 और 8 कितना होता है 52, 52 और 7 कितना होता है 59, 59 मतलब 59, 59 का मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, सभी लोग बताएंगे। तो 2, तो हमारा कितना आया भाई 118 है। और देखते हैं हम ऑप्शन में, अगर हमें 118 दिया गया होगा तो वही हमारा राइट चॉइस हो जाएगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमने ऊपर लिखे हैं। आइए तो ऑप्शन देखते, देखिए ए ऑप्शन 115 दिया गया, हमारा आंसर नहीं है, गलत हो गया। बी ऑप्शन में 117 दिया गया, हमारा आंसर नहीं है। सी ऑप्शन देखिए 118 दिया गया, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 118 हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आने की संभावना है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को देखना और सुनना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। और सभी लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, नोट करते रहिए, जिससे कि आपके नोट्स भी बनते रहेंगे, आपको पैटर्न भी याद रहेगा कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। तो आई होप मैं टाइम थोड़ा सा इस वजह से ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि आप कुछ चीज़ें प्रॉपर समझ में आए। तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं डाइस का। मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए, डाइस का क्वेश्चन बनाता हूँ सिंपल सा, क्योंकि डाइस भी हमारा यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, मैं डाइस का क्वेश्चन आपके लिए बना देता हूँ एक, और आप लोग जल्दी से मुझे आंसर देंगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग जल्दी से आंसर देंगे इसका, क्योंकि भाई मुझे डाइस बनाना नहीं आता उतने अच्छे से, देख लीजिएगा। मैं बनाने की भाई कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊँगा मैं भी, ठीक है ना। ठीक है,
उसके बाद देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, ये पहला हो गया, ये हमारा दूसरा डाइस हो गया, ठीक है। और हमें दिया गया 3 2 3 2 4, फिर हमें दिया गया 5 6 5 6 3। आप हमें ये बता दीजिए भाई कि ये बता दीजिए हमें कि 3 का अपोजिट क्या होगा। हाँ, 3 का अपोजिट बता दीजिए मुझे, नहीं 3 का छोड़िए, मुझे आप बता दीजिए कि 6 का अपोजिट क्या होगा। छोड़िए, अपोजिट ऑफ 6। भाई हमें बता दीजिए कि 6 का अपोजिट क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो आइए, मैं आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था कि आप दोनों में एक पहले कॉमन देखेंगे कि हमारा कि इसमें दोनों में क्या कॉमन होगा। अगर कॉमन मिल जाता है फिर हम वहाँ से क्या करते हैं, क्लॉक वाइज घूमते हैं और उनको लिख लेते हैं, तो हमारा आंसर आसानी से आ जाता है। तो देखिए दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए तो दोनों में हमें देखिए 3 कॉमन यहाँ है, 3 कॉमन यहाँ है, तो यहीं से हम घूमते हैं क्लॉक वाइज। 3 2 और फिर 4, पहले 3 होगा फिर 2 होगा फिर 4 होगा। तो पहले 3 हो गया, फिर हमारा 2 हो गया, फिर हमारा 4 हो जाएगा। अब ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं 3 था, फिर 5, फिर 6 हो जाएगा। तो 3 से 5, 5 से 6, 3 फिर 5 फिर 6। तो आइए अब क्या देखिए, 3 हमें पूछा ही नहीं गया, 2 का हमें पूछा ही नहीं गया, हमें पूछा गया भाई 6 का अपोजिट। 6 का अपोजिट हमसे पूछा गया है, तो हमारा 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। तो अपोजिट ऑफ 6 विल बी 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, कोई एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको मज़ा आ जाए। तो आइए मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ। आइए आपको मैं एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन देता हूँ, भाई मज़ा आ जाएगा। देखिए बर्ड हमें दिए गए हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। हमें दिया गया है हॉकी, क्रिकेट और टेनिस। हॉकी और हमें दिया गया क्रिकेट और हमें दिया गया टेनिस, ठीक है। और हमें ऑप्शन भी दिए गए और हमसे ये पूछा कि भाई इनका वेन डायग्राम क्या होगा, ठीक है बताइए। तो एक छोटा सा दिया गया, उसके अंदर एक ये और एक अलग दिया गया। फिर हमें बी दिया गया है, एक अंदर सबसे, फिर एक ये और एक इससे बड़ा, ठीक है। तो एक आइए फिर हमें यहाँ एक सी ऑप्शन दे देता हूँ मैं। सी ऑप्शन हमें ये दिया गया, तीनों अलग अलग दिए गए, छोटे छोटे सर्कल दिए गए हैं, तीनों अलग अलग सर्कल दिए गए हैं। उसके बाद हमें डी ऑप्शन भी दिया गया है। डी ऑप्शन में इन्होंने दे दिया कि 3 सर्कल हैं क्रॉस कर रहे हैं आपस में। तो हमें जल्दी से बता दीजिए कि भाई इन 3 बर्ड्स का कौन सा वेन डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा। तो जल्दी से बताइएगा, मैं 5 सेकंड देता हूँ आपको और मैं 5 तक गिनता हूँ, तब तक सॉल्व कर लेंगे। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं सब जो कमेंट करेगा सही आंसर उसका मैं जरूर नाम लूँगा अगली क्लास में, ठीक है। तो ए ऑप्शन, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक। आपका टाइम अब खत्म हुआ, ठीक है। आइए तो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो हॉकी क्या होता है भाई, हमारा एक खेल होता है। क्रिकेट हमारा क्या होता है, हमारा एक खेल होता है। टेनिस हमारा क्या होता है, एक खेल होता है। यानी कि तीनों हमारे खेल होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में तो क्रिकेट बहुत फेमस है ही, और हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। टेनिस बहुत अच्छा है, ठीक है, खेलने में आप लोग खेलिएगा। तीनों ही चीज़ें अगर खेलेंगे तो व्यायाम होती रहेगी, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसका क्या बनेगा। तीनों ही अगर आपने देखा हो, देखिए टेनिस एक अलग खेल है, क्रिकेट एक अलग खेल है, हॉकी एक अलग खेल है। यानी कि ये तीनों स्पोर्ट्स तो हैं लेकिन तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से खेले जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए भाई, इनके
जो फिगर भी बनने चाहिए वो अलग अलग बनने चाहिए, सिंपल सा। यानी कि जो हमें फिगर दिए गए भाई इनको सर्कल से डिनोट कर दिया गया और हमको बताया कि भाई कैसे बनना चाहिए। तो आपका देखिए ये हो सकता, अब मान लीजिए इन्होंने कहीं पे हॉकी लिख दिया हो, कहीं क्रिकेट लिख दिया, कहीं टेनिस लिख दिया, तो हमें तो नहीं पता भाई, ना ही हॉकी क्रिकेट के अंदर आ सकता, ना ही क्रिकेट हॉकी के अंदर आ सकता, ना ही टेनिस हॉकी के अंदर आ सकता, ना ही क्रिकेट मतलब टेनिस के अंदर, मतलब एक दूसरे से ये रिलेशन में आ ही नहीं सकते भाई। ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग, तीनों ही बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, ये देखिए डी ऑप्शन हम देखते हैं, तो डी ऑप्शन देखिए तीनों क्रॉस कर रहे हैं आपस में। अब कुछ हॉकी क्या क्रिकेट होंगी, या कुछ क्रिकेट हॉकी होती है, नहीं होती है ना भाई। और टेनिस कुछ क्रिकेट होती है, नहीं होती है ना, या क्रिकेट कुछ टेनिस होता ही नहीं है ना। तो हमारा डी ऑप्शन भी नहीं होगा, गलत हो जाए। फिर क्या ऐसा हो सकता कि भाई क्रिकेट अंदर हो, फिर हॉकी ये हो, फिर उसके बाद टेनिस ये हो, या फिर टेनिस ये है, हॉकी ये है, क्रिकेट ये है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमें सिंपल सा अगर हम माइंड का यूज करते तो हम यही वाला टिक मार के आगे बढ़ जाते, हमारा आंसर हो जाता, हमारा 2 सेकंड में आंसर आ जाता। लेकिन मुझे समझाना था आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये इस वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारा ये सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी अलग है, ये भी बिल्कुल अलग है, ये भी बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो हमारा आंसर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए अलग रहेगा, ये मान लीजिए हॉकी हो गया, हाँ हॉकी हो गया, ये मान लीजिए क्रिकेट हो गया, ये मान लीजिए टेनिस हो गया। तो इसमें भी आपको देखिए ये सर्कल अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये अलग अलग ही होंगे और यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आइए हम इसको हटा देते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और हमें देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। हाँ, एक वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। गिवन वेन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ पीपल। मैं लिख देता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं, मैं सीधा सा बना ही देता हूँ फिर आपको। मैं यहाँ पे पूछा गया कि हाउ मैनी पीपल्स play both Ludo and football but not kabaddi, कबड्डी। ठीक है भाई, हमें 3 खेल दिए गए, एक लूडो दिया गया है, एक फुटबॉल दिया गया है और हमें एक कबड्डी दिया गया है। और हमें देखिए एक इसका फिगर भी दिया गया है कि इन्होंने 3 सर्कल में ऐसे ऐसे, और हमसे ये पूछा गया, ये 3 सर्कल में इन्होंने बनाया है। आई होप आपको दिख रहा होगा बिल्कुल प्रॉपर। तो आइए, इन्होंने दिया गया भाई यहाँ पे 40 दिया गया है, उसके बाद इन्होंने दिया है यहाँ पे 7 दिया गया है, और उसके बाद इन्होंने 11 दिया गया है यहाँ पे, और उसके बाद हमें दिया गया 8 दिया गया है, और यहाँ पे हमें 30 दिया गया है, और उसके बाद हमें दिया गया है यहाँ पे 9 दिया गया है, और 27 दिया गया है। और हमसे ये पूछा गया कि हाउ मैनी पीपल प्ले बोथ लूडो एंड फुटबॉल। यानी कि हमसे ये पूछा गया कि भाई इनमें से ये देख के बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जो लूडो और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, लेकिन बट नॉट कबड्डी। यानी कि इन्होंने बोला लूडो और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, वो हमें बताओ जो कबड्डी ना खेलते हो। यानी कि लूडो और फुटबॉल तो खेलते ही खेलते हो, लेकिन कबड्डी ना खेलते हो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो ये क्या है, देखो एक सर्कल दिया गया, इन्होंने लूडो का ये वाला सर्कल दे दिया, इन्होंने बोल दिया कि भाई ये वाला लूडो का सर्कल है, और इन्होंने बोल दिया ये वाला फुटबॉल का सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे फुटबॉल वाले लोग हैं, और ये बोल दिया इन्होंने कबड्डी वाले लोग हैं, यानी कि ये वाला कबड्डी वाला है। ठीक है, ये वाला कबड्डी वाला है। ठीक है, उसके बाद हमसे भाई
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इन्होंने ये बोला कि बट नॉट कबड्डी, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पूछा नहीं गया है उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं सीधा सा। जैसे ही हम फिगर देखते हैं तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। हमसे भाई इनसे मतलब होना चाहिए हमें भाई, कि लूडो फुटबॉल वाले हमसे पीपल पूछेंगे तो हमें इनसे ही मतलब होना चाहिए, हमें बाकी से क्या ही मतलब, हम इग्नोर कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इस सर्कल को बिल्कुल भी इग्नोर ही कर देते हैं, इस सर्कल को हम इग्नोर ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जो सर्कल था हमारा हम इसको इग्नोर कर देते हैं कबड्डी वाले को। तो हम केवल देखते हैं लूडो फुटबॉल वाले में। ठीक है, लूडो और फुटबॉल वाले में ये पूछा गया दोनों, यानी कि देखिए ये 40 जो है कि वो तो भाई लूडो केवल खेल रहा है, ये 30 है वो केवल ही फुटबॉल खेल रहे हैं। लेकिन जो इस सर्कल में है, देखिए 9 था तो हमारा ये क्या कर रहा था, फुटबॉल भी खेल रहा था, कबड्डी भी खेल रहा था। और यहाँ पे जो 8 था वो क्या कर रहा था भाई, लूडो भी खेल रहा था, फुटबॉल भी खेल रहा था, कबड्डी भी खेल रहा था। इसका मतलब ये हम लोगों जैसा था। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमसे क्या पूछा कि भाई लूडो फुटबॉल वाले हमें निकालने हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो ये हम हटा देते हैं। हमसे पूछा कि लूडो फुटबॉल कौन से, तो क्या देखिए ये और ये मिलके क्रॉस कर रहा है आपस में, तो इसका मतलब ये जो 7 है ना, ये जो 7 लिखा है यहाँ पे, तो ये क्या है, देखिए ये इस वाले भी सर्कल के अंदर है, ये देखिए इस वाले भी सर्कल के अंदर है ये। ठीक है, और ये इस वाले भी सर्कल के अंदर है, आप देख पा रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये लूडो भी साथ खेल रहे हैं और ये भाई फुटबॉल भी साथ खेल रहे हैं। भाई ये दोनों तरफ मजा ले रहे हैं, यानी कि फुटबॉल का भी आनंद ले रहे हैं, लूडो का भी आनंद ले रहे हैं। तो ठीक है, तो हमारा आंसर हमसे यही पूछा गया ना कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो लूडो फुटबॉल खेल रहे हैं, केवल 7 लोग। 8 तो हमारा क्या तीनों ही खेल रहे थे ना, हम इसको इग्नोर ही कर देंगे। 8 हमारे क्या तीनों खेल रहे थे, तो हमारा 8 तो होगा ही नहीं ना। तो हमारा क्या हुआ, फुटबॉल और लूडो दोनों जो है वो 7 लोग खेल रहे हैं। तो हमारा फुटबॉल एंड लूडो केवल 7 लोग खेल रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 7 हो जाएगा। हमें ऑप्शन दिए गए हैं 8, 9, 10 और 7, तो हमारा आंसर 7 टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं आता है, बहुत रेयर होता है कि 1-2 क्वेश्चन टफ डाला जाए। नहीं तो हमसे इजी टू मॉडरेट, नॉर्मल से मॉडरेट ही, इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन रहते हैं, उन पे ही हमें फोकस करने की ज़रूरत है। हम भाई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एसएससी जीडी एंड एमटीएस, तो लेवल हमारा 10th और 12th वाला ही रहेगा। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी अच्छा, हम इसको हटा देते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो हम इसको हटा के आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन किया जाए भाई आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको मज़ा आ जाएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए, इसमें एक शब्द दिया, एक वर्ड दिया गया सुपर। भाई इस क्वेश्चन में बहुत मज़ा आने वाला है बहुत लोगों को। ठीक है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसमें लगा लीजिए जितने भी स्टार आप लगाना चाहें उतने स्टार लगा लिए भाई, मैं तो 5 स्टार लगाता हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चंस थे वो भी, लेकिन इसके ज़्यादा चांसेस हैं आने के। तो हमें दिया गया है, एक वर्ड दिया गया सुपर, तो मैं लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन, आपको मज़ा आ जाएगा। शब्द, थोड़ा सा टाइम लगेगा। शब्द सुपर के प्रत्येक अक्षर को, शब्द सुपर के प्रत्येक अक्षर को, ठीक है, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह के, इस प्रकार बने नए
नए अक्षर समूह के अक्षर समूह के दाएं से तीसरे और बाएं से दूसरे और बाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे? भाई मेरी थोड़ी सी राइटिंग ठीक नहीं, आई होप जैसा राइटिंग था तो मैंने वैसा लिख दिया, आपको समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। शब्द सुपर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, हमें सुपर वर्ड दिया गया, वो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ जैसे होता है। तो उसके बाद क्या हुआ, बोला गया व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह के दाएं से तीसरा और बाएं से दूसरा अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आएंगे? तो आइए सिंपल सा मैं बनाता हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो हमें वर्ड दिया गया सुपर, ठीक है, वर्ड हमें दिया गया सुपर। अब इसको क्या बोला गया है, ठीक, इसको पढ़ेंगे। सुपर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसको क्या करते हैं हम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी कि पहले हमारा मतलब पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, यानी कि पहले BCD, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, E आना चाहिए, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से। फिर उसके बाद हमारा देखिए प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं तो आपको कंफर्म हो जाएगा। 19 हो गया, 21 हो गया, 16 हो गया, 5 हो गया, 18 हो गया। सबसे पहले E आएगा, फिर उससे कम क्या होगा, P आ जाएगा, फिर उससे कम हमारा क्या होगा, R, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा, S आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, U आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, पहले हमारा छोटा फिर बढ़ते बढ़ते लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा ये व्यवस्थित हो गया वर्णमाला क्रम में। और हमसे आगे क्या बोला गया कि नए अक्षर समूह के दाएं से तीसरे और बाएं से दूसरे, यानी कि दायां हमारा कौन सा हुआ, ये, और बायां हमारा कौन सा हुआ, ये। तो हमारा क्या हुआ, दाएं से तीसरा, हमारा दाएं से इधर, ये तो दायां होगा ना हमारा, तो दाएं से तीसरा पूछा गया भाई, 1, 2 और 3। तो हमारा तीसरा क्या हो जाएगा भाई, R हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा, बोला और बाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे। अब बाएं से हमारा दूसरा क्या, बाएं हमारा कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा बायां हो जाएगा ना। तो बायां ये हो गया, तो हम इधर से चलेंगे ना, तो ये देखिए 1 और 2, तो हमसे दूसरा पूछा गया, तो हमारा क्या हुआ, P हो गया। तो हमसे ये बोला गया भाई पहले P, अब इधर से हमारा P हो गया, तो हमारा दूसरा P होगा। अब ये पूछा गया है कि दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने, यानी कि जो हमारा R है, P, इन दोनों के बीच में हमारे कितने लेटर्स ऐसे हैं, कितने लेटर्स आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, कितने अक्षर होंगे, तो ये पूछा गया। तो इन दोनों के बीच कितने अक्षर होंगे भाई, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। तो इसके देखिए P हो गया, Q हो गया, तो हमारा देखिए एक ही तो आ रहा है भाई, तो एक ही तो आ रहा है हमारा। और यहाँ देखिए 16, यानी कि जो हमें दिख रहा है उससे एक कम होगा हमारा, इनके बीच में हमेशा उससे एक कम होता है। जैसे 16 है और 18, तो हमारा क्या हुआ, 2 ऐड हो रहा था, 16 + 2 18 हो रहा था, लेकिन हमारा है तो PQR, तो है तो एक ही। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं बताता हूँ। हमको बताइए कि भाई 1 से 1, 2, 3, 4 और 5, तो हमें ये बताओ भाई कि 1 और 5 के बीच कितने लोग होंगे, हमें ये जानना है। तो कितने लोग होंगे भाई, 1, 2, 3, 1 और 5 के बीच तो 3 ही लोग होंगे। लेकिन देखिए
एक में +4 करेंगे तभी तुम्हारा 5 होगा। लेकिन हमेशा इनमें ऐसा क्या होता है कि भाई जो हमारा आ रहा होता है उससे एक कम, जितना हमारा ऐड हो रहा होता है उससे एक कम होता है हमेशा। तो ये देखिए PQR, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक जो है हमारा आंसर हो जाएगा, एक जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। सभी लोग नोट कर लेंगे और सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और क्लास को एक बार बाद में भी देखिएगा, चीज़ें और अच्छे से कंफर्म हो जाएंगी। ये बहुत अच्छी क्लास है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जब आप मॉक वगैरह भी देते होंगे तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते होंगे। ठीक है, और काफ़ी लोग ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम एक स्लॉक्स का क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है स्लॉक का, तो वो करते हैं हम लोग। उसमें देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स दिए गए हमें, स्टेटमेंट्स दिए गए हमें। और अच्छा क्वेश्चन है ये भी, स्लॉक से एक क्वेश्चन पक्का होता है ये एग्जाम में। तो आइए, हमें दिया गया है सभी टॉपर लूजर हैं। जो सभी टॉपर हैं वो लूजर हैं। सभी, इंग्लिश में ही लिख लें क्या, all toppers are losers। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है कुछ लूजर जीनियस है। some losers are genius। ठीक है, उसके बाद हमें दिया कोई भी जीनियस लूजर नहीं है। नो जीनियस आर लूजर। कोई भी जीनियस जानवर नहीं है। ठीक है, आर एनिमल। उसके बाद हमने दिया गया है कंक्लूजन्स हमें दिए गए हैं, कंक्लूजन्स हमें दिए गए हैं, कंक्लूजन्स हमें दिए गए हैं कि कोई भी टॉपर जानवर नहीं है। नो टॉपर्स आर एनिमल। ठीक है, एनिमल। उसके बाद हमें दिया गया है कि कुछ जीनियस टॉपर हैं, कुछ जीनियस टॉपर हैं। कुछ जीनियस टॉपर हैं। सम जीनियस आर टॉपर। सम जीनियस आर टॉपर। तो आइए हम इसमें देखते हैं हम कैसा इसका वेन डायग्राम बनेगा और कैसे हमारा सॉल्व होगा। तो आइए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो हमें दिया गया ऑल टॉपर्स आर लूजर्स। तो ऑल टॉपर जो हैं, टॉपर, ठीक है, वो लोग क्या है, हमारे लूजर्स हैं। ऑल जो टॉपर्स हैं वो हमारे क्या हैं, लूजर्स हैं। ठीक है, तो टॉपर्स का हिस्सा हमारा किसके अंदर आ जाएगा, लूजर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें दिया सम लूजर्स आर जीनियस। तो जो सम लूजर्स हैं वो हमारे क्या हैं, जीनियस हो जाएंगे। ठीक है, जीनियस हो जाएंगे। उसके बाद हमें दिया गया नो जीनियस आर एनिमल। तो जो कोई जीनियस है वो एनिमल नहीं है, यानी कि एनिमल नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे इसका क्रॉस है, ना ही भाई जीनियस एनिमल में आ सकता, ना ही एनिमल जीनियस में जा सकता है। तो इनका कोई भी नाता नहीं, इनकी आपस में लड़ाई चल रही है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि आइए ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं। इसमें क्या ऑप्शन है, क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड नॉट फॉलो, फर्स्ट एंड सेकेंड नॉट फॉलो। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो। उसके बाद हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा दिया गया है बोथ फॉलो, बोथ फॉलो। ठीक है, और हमें चौथा क्या दिया गया, हमें चौथा दिया गया ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, तो आइए
तो सिंपल सा हम देखते हैं, हमारा देखिए ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए हमारे कंक्लूजन्स दिए गए हैं, नो टॉपर्स आर एनिमल। तो इसमें बोला गया कि भाई कोई भी टॉपर एनिमल नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, नो टॉपर्स आर एनिमल। तो इसमें क्या है भाई, ये और ये इनका कोई रिलेशन नहीं हो सकता भाई, ये वाला तो आपस में काट सकता था भाई, पॉसिबिलिटी थी। अब ऐसा तो नहीं कि भाई इसमें जो जो बोला जाता है हमें वही करना है, हमें अपने मन से नहीं मान लेना कि भाई इसका इसका आपस में रिलेशन है ही नहीं। भाई इसका इसका आपस में रिलेशन हो भी सकता था, पॉसिबिलिटी है, यानी कि हम बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते कि भाई ये आपस में रिलेशन नहीं। भाई यहाँ पे ये काट भी सकता था, भाई इसका इसमें रिलेशन नहीं है ना, तो ये आपस में काट भी सकता था। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी हमेशा डाउटफुल में गलत होता है, ना ही हमेशा हम बोल सकते बिल्कुल सही है, ना ही हमेशा बोल सकते कि नहीं सही है, यानी कि हम श्योर नहीं होते हैं। तो पॉसिबिलिटी में हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद सम जीनियस आर टॉपर, जो सम जीनियस हैं तो वो टॉपर है कि नहीं है। भाई देखिए जीनियस का कोई हिस्सा हमारे टॉपर में है ही नहीं ना, देखिए इसको आपस में काट ही नहीं रहा, लूजर को आपस में काट रहा, बस इसका तो हमारा आपस में कोई रिलेशन ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम जीनियस आर टॉपर। तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या है, हमारा आंसर फर्स्ट एंड सेकंड नॉट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, यानी कि बोथ फॉलो, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। तो क्या है हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये पहला भी फॉलो नहीं हो रहा, दूसरा भी फॉलो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमारा क्या आंसर ये हो जाएगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप तुरंत पूछिएगा, क्लास में पूछिएगा, ठीक है। उसके बाद कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आज मैं इतना ही रखता हूँ, कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, दोबारा से खुद से सॉल्व कीजिएगा, तो आपको और भी चीज़ें प्रॉपर समझ में आने लग जाएंगी। और हम अब डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। हम पैटर्न को कोशिश कर रहे हैं कि डिकोड करें, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो हम एडिक्विटी जो उनका पैटर्न है उनको बिल्कुल फॉलो, उसी के बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे क्या है 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आएंगे। आप मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, जब दोनों लोग एकजुट होकर मेहनत कर रहे हैं तो क्यों नहीं 20 में 20 आएंगे, क्यों नहीं हमारे 40 में 40 आएंगे, जरूर आएंगे। तो ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, और भी अच्छे क्वेश्चन हम अगली क्लास में लाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या कीजिएगा, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और घर परिवार या घर प्यार परिवार में, यार दोस्तों में, सब में शेयर कीजिएगा, ठीक है। वो भी ताकि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ, आप सिलेक्शन लेंगे वो भी सिलेक्शन आपके साथ ले पाए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो जय हिंद साथियों, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अच्छे कुछ क्वेश्चन और किए जाएंगे, ठीक है। सभी लोग प्रैक्टिस प्रॉपर करते रहिएगा, रिवीजन प्रॉपर करते रहिएगा, मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, हमारे पास टाइम ज़्यादा है नहीं अब, ठीक है। एनालिसिस बस क्या करना, रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, एनालिसिस कीजिए, बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।